बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशत घृत पाए, चित्त दिया भरि धरो धृत, समता दे अटक बनाए, लखन रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसके चित्त रूपी देह की भरकर समता की दीपट जलाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमकर रखें। तेनी अवस्था तेनी गुण, तहि कपास ते काड़ी, तूल तुड़ील सवार पुन, बाती करऊँ सुगाड़, लखन रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि तीनों अवस्थाएं और सत्व रजा और ताम तीनों गुण रूपी कपास से तुणीन अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संभाल कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई। तेज रास विज्ञान में यह विदिले से दीप, जरा मंदादिक सबल सब, जात हो जासु समीप, लखन रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मंद आदि सब पतंगे जल जाएं। श्री राम। सोह मास मम इति व्रत खांडा, दीप शिखाओ सोह परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भय मूल वेद भ्रमनाशा। सोमस्ति वह ब्रह्मा मैं हूँ, यह जो अखंड तेल धरा व्रत कभी न टूटने वाली व्रती है, वही उस विज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभाव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अवैध्या करो परिवारा, मोह आदि मम निपटे अपारा। तब सोए बोध पाए उजियारा, और ग्रह बैठ ग्रांथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रांथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रांथि जानि खगुराया, बेंद अनेक करहु तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ
खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों भ्रम करती है। रिद्धि सिद्धि पर्यो बहु भाई, बोधहि लोभ दिखावहि आई। कलवल छल कर जाहि समीपा, अचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और अचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती हैं। होए बोधे जो परम सयानी, जिन तन तब न आवत जानी। जो तह भ्रम बोधि नहीं बांधी, तो बहोर सुर करहु उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई हो तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझा कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई हो तो फिर देवता उपाधि व्रत कहते हैं। इंद्रि द्वार झरोखा नाना, ताहे ताहे सोरो बैठे करि थाना। आवत देखयो विषय विचारी, ते हटि देख कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवाओं को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभांजन और ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटयो मिट सुप्रकाशा, बोधि विकल भयो विषय बताशा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवाओं से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र सोन्द्र ना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। विषय समीप बोधि कृत भोरी, तो ही विधि दीप कुबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवाओं ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधो विधि, पावै सुकृति कलेश। हरि माया अति द्रोह स्तर, तारी न जाय बहवेश लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से सुकृति, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुरस्त है, वह सहजहों में तही नहीं जा सकती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।